सत्संग क्या है बाबा जी? हम तो 20-25 तादाद में प्रत्येक रविवार और मंगलवार को सभी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं और भजन गाती हैं। और अगर कोई बोलना चाहे तो बोल भी सकता है ईश्वर के बारे में। कृपया समझाने का कष्ट करें कि सत्संग क्या होता है। क्या हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं? सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50, आध घड़ी का बरसना हटना 12 मास। सत्संग की आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है। और जो कल मैं भजन की बात कर रहा था, जप की बात कर रहा था, सिमरण की बात कर रहा था, जाप की बात कर रहा था, उसके 50 साल सुमरन करते रहो, जप करते रहो, जाप करते रहो, भजन करते रहो, 50 साल बराबर हैं। सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50 वर्ष भजन करते रहो, 12 मिनट का सत्संग कर लो। आध घड़ी का बरसना हटना 12 मास। आपने खेतों में वो पानी उठाने वाला एक चक्कर देखा होगा, हाल्ट कहते हैं उसको। 12 महीने में जितना पानी वो उठा के फेंकता है, तो कबीर कहते हैं कि आधी घड़ी में 12 मिनट में अगर बरस जाए मूसलाधार काला मेघ, तो कहीं उससे ज़्यादा पानी बरस जाता है जो 12 महीने में हाथ नहीं उठा पाता। सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50, आध घड़ी का बरसना हटना 12 मास। तुम सत्संग करते हो, लेकिन सत्संग हो कहाँ पाता है? भला जो तुम करते हो वह सत्संग हो सकता है? सत्संग तो वो होता है जो तुम्हारे बिना किए से हो जाए, जिसमें तुम्हें कुछ करना भी न पड़े और सत्संग भी हो जाए। मैं रोज कहता हूँ और आप रोज पूछते हैं कि बाबा जी क्या करें? मैं कहता हूँ कुछ न करो। अभी फिर से आप शब्दों को उलट फेर करके इधर कान से छोड़ के उधर कान से पकड़ लेते हो। सवाल वही का वही है, फर्क कुछ नहीं। मुझे पता है ढोलकी होती है तुम्हारे पास, एक चम्मच होती है तुम्हारे पास। अगर कोई हारमोनियम जानता है तो हारमोनियम भी होता है, और जो थोड़ा बहुत बोल सकता है वो बोल भी दिया करता है। उसे तुम प्रवचन कहते हो, उसे तुम सत्संग कहते हो। अगर ये सत्संग है
तो फिर झूठ संग क्या होता है बताओगे? मैंने कोई पड़ोस में रहती किसी देवी से पूछा कि जी 2 घंटे रविवार मंगलवार ये सत्संग में जाती हो काहे को, और रोज रोज मेरे से झक मारती हो, सत्संग की व्याख्या सुनती हो, और रविवार और मंगलवार 2-2 घंटे। कहती आपसे भी क्या छुपाना, घर बार की किच किच से बचने के लिए बहाना मात्र होता है। सत्संग तो बहाना है, बचना तो घर की किच किच से है। ऐसा होता है तुम्हारा सत्संग, मैं भली भांति जानता हूं। मेरे से अच्छा तुम्हारा सत्संग कौन जानता होगा। सत्संग की महिमा बड़ी निराली है। देखिए क्या कहते हैं कबीर, सत्संग की आधी घड़ी। और देखिए मैं आपको ध्यान में करा दूं, आधी घड़ी बहुत ज्यादा बोल गए। 12 मिनट बहुत ज्यादा होते। भला काली माँ की रात मेघ छाए हों और बिजली लश्क जाए तो कितनी घड़ी की होती है। बस उस लश्क के समान अगर सत्संग हो जाए तो काफी है। और देखिए जब भी आपको सतोरी की झलकें मिलेंगी, सतोरी का मतलब सतोरी का अर्थ है ईश्वर के आने की पूर्व खबर। ईश्वर खबरें देता है कि मैं आ रहा। जैसे बाबा नानक को मोदी खाने में 13 13 13 और 13 ही हो गया, ये खबर थी मैं आ रहा हूं। All the events cast their shadows before. Coming events cast their shadows before. ठीक लिखा है किसी इंग्लिश पोइट ने। आने वाली घटनाएं अपनी छायाओं को पहले फेंकना शुरू कर देती हैं। Coming events cast their shadows before. और ये तो महत घटना है समाधि। समाधि से पहले सतोरी, सतोरी आना शुरू हो जाती है। ये सतोरी की झलकें होती हैं जो पहले आनी शुरू हो जाती हैं। चलते चलते रामकृष्ण उड़ते हुए हंसों को देख लेते हैं और गिर पड़ते हैं। तोलते तोलते बाबा 13 13 13 लुटा देते हैं सारा। मोदी खाना खत्म, मेरा कुछ है ही नहीं 13। हमारे लिए 13 से आगे भी गिनती है, लेकिन बाबा के लिए गिनती खत्म हो गई। जैसे कुछ शेष न बचा। मुझे याद है
एक घटना घटी मेरे जीवन में 25 अक्टूबर 1985। मैं खोया रहता ना मालूम किस क्षेत्र में। कुछ मेरे दो भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई थी, भरी जवानी में चले गए थे। मेरे दिमाग पर उनके शब्द कई बार गूंजने लगते और कई बार मुझे मदहोशी सी छाने लगती, विचार बंद हो जाते। ऐसे ऊहो पुहो में मैं चला जा रहा था और आंखें मेरी बंद और सड़क के बीचों बीच पूरा ट्रैफिक, मेन रोड। पीछे से एक बस आ गई, मुझे हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है। सामने वाले आदमियों ने देखा कि पीछे से बस हॉर्न दे रही है और इस व्यक्ति की आंखें बंद हैं और चले जा रहा है। न मुझे दिखाई पड़ता था न मुझे सुनाई पड़ता था। मदहोशी की अवस्था में मैं चला जा रहा था। कंडक्टर ने ड्राइवर से कह के बस धीरे करवाई और नीचे उतर के उसने मुझे धक्का दे दिया एक तरफ। बोला, बीमा करवा रखा है क्या? मेरी जागृति खुली। मैंने देखा तो जो आगे से व्यक्ति आ रहा था वो मुझे जानता था। कहता, बाल बाल बचे, टायर के नीचे आ जाना था। ये तो कंडक्टर की मेहरबानी कि उसने बस को धीरे करवा कर तुम्हें धक्का दे दिया। ऐसी झलकें आती हैं। चलता चलता मेरी आंखें बंद हो जाती, मुझे पता ही ना चलता कि 5-5, 10-10 मिनट मैं सड़क पर सीधा चला जा रहा हूँ, भरे बाजार में। और बहुत बार टकरा जाता। सामने वाले लोग बताते, आसपास वाले लोग बताते कि घर बैठ जाया करो। क्यों आए, क्या काम? और कोई काम ना होता। ये सतोरी की झलकें होती हैं जो पहले से आना शुरू हो जाती हैं। उस सत्संग में जाने से पहले ऐसी घटनाएं घटती हैं। सत्संग किया नहीं जाता, सत्संग घटता है, सत्संग हो जाया करता है। लेकिन तुम सत्संग करते हो। और अगर ऐसा सत्संग 12 मिनट के लिए घट जाए तो कबीर कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और भजन के वर्ष 50। बैठे बैठे जपते रहो 50 साल तक कोई भी नाम, जिसे आप नाम कह रहे थे। 50 वर्ष में वो आनंद न मिलेगा जो 12 मिनट के उस मेघ के बरसने से मिल जाएगा। सत्संग के प्रभाव से सत्संग की आधी घड़ी और भजन के वर्ष 50। आध घड़ी का बरसना, हाल्ट न 12 मास। हम तो बाबा जी 20-25 स्त्रियां इकट्ठी होकर सत्संग करती हैं रविवार और मंगलवार। जिस घड़ी सत्संग का क्षण आएगा
ढोल की और हारमोनियम की आवाजें बड़ी भद्दी मालूम पड़ेंगी। ऐसी मौन झील के समान तुम हो जाओगे कि कितने भी मीठे सुर तुम्हारा हारमोनियम वीणा बजा रही हो, तुम्हें कहना पड़ेगा कि इसे बंद कर दो। मौन झील की सतह की भांति तुम निस्तरंग होना चाहोगे। जिसे तुम सत्संग कहते हो वो शोर शराबा होता है, कोलाहल होता है, शोर होता है। उन क्षणों में से बाहर निकल के तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कितने चैन में थे और कहाँ आके फंस गए। सत्संग की उन क्षणों से जब आप संसार में वापस लौटोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोलाहल शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से वो घटना घटी थी। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। बड़ी मुश्किल से करार आया था, बेकरार था और फिर बाहर आना पड़ गया। लेकिन तुम्हारा सत्संग, तो 2 घंटे की आज़ादी घर से स्त्रियां सारे दिन घरों में फंसी रहती हैं। भला सत्संग जैसा मौका उनके लिए कहाँ कब नसीब होता है। भला हो इन बाबाओं का जिन्होंने सत्संग की प्रथा चलाई होगी, बड़े होशियार दिमाग के रहे होंगे कि चलो 2 घंटे इन पर भी उपकार कर दें। और अकेली स्त्रियों की ही बात नहीं है, मैं पुरुषों को भी जानता हूँ जो इकट्ठे होते हैं और झक मारते हैं। हमारे शहर के ही एक नामी ग्रामी व्यक्ति किसी सभा के प्रधान थे। सत्संग हुआ करता था। बाहर मिल गए मुझे। मुझे कहने लगे, स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पता नहीं। वो तो हैरान हो। कहता पता नहीं, क्या अर्थ? मैंने कहा इसका भी क्या अर्थ होता है? पता नहीं का अर्थ पता नहीं, जहां ले जाएगा चले जाएंगे। ना मैं जाने वाला हूं, ना मेरी इच्छा से कहीं जाना होता है। जहां ले जाएगा वहां चला जाऊंगा। तुम बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? अक्सर उस सभा के व्यक्ति मुझसे कुछ सवाल कर लिया करते थे। कहने लगा 2 मिनट आपके खर्च कराऊंगा, मैंने सवाल पूछना। मैं ठहर गया। मैंने कहा पूछो। कहते बाबा ये काम बड़ा तंग करता है। मैंने कहा उम्र आपकी देखी है आपने? कहता हाँ। 2 कम 80। कहाँ से आए हो? ये थोड़ा सत्संग करके आए। सत्संग करके आए हैं। पूछते हैं कि बाबा ये काम बड़ा तंग करता है। उम्र है 2 कम 80। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो थोड़ी सी देर और कष्ट भोग लो।
बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये सत्संग करके आए। हम तो इकट्ठी 20-25 स्त्रियां 2 घंटे सत्संग करती हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेती हैं। वो बेचारा परेशान होता है, कहाँ जाए। सारा संसार उसको ऐन वक्त पर बुलाता है। समझ ही नहीं आता कि हनुमान जी जाएं तो जाएं कहाँ। इधर पुकारे जाते हैं, उधर पुकारे जाते हैं, उधर पुकारे। सारा संसार एक बाबा को पुकारने में लगा है, जाएं तो जाएं कहाँ। जिसे तुम सत्संग कहते हो वो सत्संग नहीं है, वो झूठ संग है, मत किया करो उसे। घर में आराम नहीं मिलता तो किसी पड़ोसी के जाके मन हल्का कर लिया करो। मन ही तो हल्का करना होता है। चुगली करके कर लो या सत्संग की बकवास करके कर लो, वो भी तो चुगली ही होती है। तुम्हारा सत्संग चुगली से ज्यादा और कुछ नहीं होता। जब खुद का ही अनुभव नहीं है तो सत्संग कर कैसे पाओगे। सत्संग का अर्थ तो मौन हो जाना होता है, और तुम तो बकवास किए जाते हो 2 घंटे लगातार। भला जो सत्य के संपर्क में आ गया उसको बोलना सूझेगा, वो तो सत्संग को सुनेगा। तुम्हारे भीतर सत्संग हर पल हर घड़ी हो रहा है। तुम सत्संग को करना मत, श्रवण करना, सुनना। कितना मधुर है, कितना आनंददायक है। तुम्हारी सभी पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। तभी बाबा ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। पाप, वो पाप जो दुख देता है उसका नाश हो जाता है सुनने मात्र से। आपने शब्द ठीक पकड़े, शब्दों के अर्थ गलत पकड़े। सत्संग करना नहीं पड़ता, और जो तुम्हें करना पड़े वो सत्संग नहीं हुआ करता, वो झूठ संग होता है। देखो जगह जगह कतारें लगी हैं, सत्संग हो रहे हैं, और इनकी पीड़ाएं समाप्त नहीं होती। भला सत्संग किया हो तो दुख शेष रह जाए। सुनिए दुख पाप का नाश। अगर तुम सत्संग सुन के आए हो तो पीड़ा का वहां क्या काम, दुख का वहां क्या काम। गंगा में डुबकी लगाने से पाप का नाश नहीं होता। पाप का नाश होता है उस सत्संग का श्रवण करने से। सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए अंधे पावें राह।
सुनिए हाथ होवे असगा। समुद्र मुट्ठी भर रह जाता है, समुद्र भर दुख होवे असगा। मुट्ठी भर रह जाता है, समुद्र भर दुख मुट्ठी भर रह जाता है। सुनिए अंधे पावे राह। मुझे आज ही किसी ने सुबह सवाल पूछा, विदेश से बोल रहे थे, यूएसए से। मुझे पूछने लगे कि गुरु बाहर होता है या भीतर। मैंने कहा सच्चा गुरु तो भीतर ही होता है, लेकिन अगर भीतर के गुरु में सीधे सीधे छलांग ना लगा पाओ तो बाहर के गुरु से शुरू कर देना। लेकिन बाहर का गुरु गुरु होना चाहिए, लफंगा नहीं। ऐसा नहीं जो सत्संग में से उठ के आया है और मुझे पूछ रहा है कि बाबा 2 कम 80 की उम्र में मुझे काम बहुत तंग करता है। सुनिए अंधे पावई राह, सुनिए हाथ होवे असगा। हाथ भर रह जाता है, मुट्ठी भर रह जाता है तुम्हारे पापों का समुद्र। सत्संग ये नहीं होता, किए चले जाओ। मन बहल जाता है तो किए चले जाओ, वक्त बीत जाता है तो किए चले जाओ। घर की किच किच से 2 घड़ी शांति मिल जाती है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन गलत धारणाएं मत पालो। कम से कम दूसरों को कुराह में मत डालो। अभी रोज मेरे पास दीक्षा संबंधी प्रश्न आते हैं, बाबा दीक्षा कब दोगे। और मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल सवाल, क्योंकि दीक्षा लेने वाले 1.5 लाख लोग, हर एक व्यक्ति इच्छुक है, और मैं दीक्षा दे सकता हूं 500 व्यक्तियों को। मेरे लिए सरदर्दी का सबसे बड़ा कारण। अब मैं क्या जवाब दूं इनको, किसे बुलाऊं किसे ना बुलाऊं। पांच 500 व्यक्ति मैंने दीक्षित करने हैं, और दीक्षा लेने वाले तमाम दुनिया के लोग। क्या करें, जाएं कहां। जहां चैन मिलता है घड़ी भर को, इस बेकरारी को करार है। जिस सत्संग को सुन के हमें करार आ जाए, उस करार को पक्का करने के लिए तलाश है इन लोगों की, मैं बखूबी समझता हूं। लेकिन मेरी खुद की मजबूरी है, मैं क्या करूं। मैं ऐसा पागल गुरु नहीं बनना चाहता जिसके 2 करोड़ शिष्य, और उसे पता भी नहीं है
कि वो 2 करोड़ व्यक्तियों को संभाल नहीं सकता। पुराने जमाने के गुरुकुल बड़े सियानी व्यवस्था बनाई थी। जितने शिष्यों को संभाल पाते थे उतने ही शिष्य बनाते थे। मैंने एक अध्यापक से पूछा कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे? वो कहता जी 22। मैंने कहा अगर उसकी जगह 22,000 कर दिया जाए? कहता ये कैसे हो सकता है, मेरी आवाज़ भी ना पहुंच पाएगी। मैंने कहा माइक लगा लिया करो। कहते नहीं, संभव नहीं। कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? सभी के मन के सवाल एक एक करके ही पूछने पड़ेंगे। सामूहिक सवाल तो कभी होते ही नहीं। सभी के मन अलग हैं और सभी की तरंगें अलग हैं। सभी के तरंगों से अलग अलग तरह के सवाल फूटेंगे और हमें एक एक का जवाब एक एक को देना होगा। और मैंने कहा अगर 22 लाख हो जाए? कहते फिर हम आना बंद हो जाएंगे स्कूल में। यहाँ तो करोड़ों की तादाद में और शिष्य मेरे पास आके रोते हैं। क्या करें बाबा जी? आपसे आधा घंटा बात हुई, मन प्रसन्न हुआ। बेहिचक सवाल पूछे, आपने जवाब दिया। लेकिन क्या करें ऐसे गुरु का जिसके दर्शन को हम तरस जाते हैं। मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि उनका सवाल होगा कि फिर कहाँ जाएं। इसी उधेड़ बुन में मैं खुद हूं, लेकिन बनाने से पहले सोच रहा हूं कि 500 व्यक्तियों की कतार में अगर लाखों व्यक्ति खड़े हैं तो ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्या किया जाए? एक अनार 100 बीमार। यहां तो 100 नहीं, लाखों बीमार। गुरु को शिष्य बनाने से पहले अपनी औकात अवश्य देख लेनी चाहिए। रामकृष्ण के कुल 43 शिष्य थे और रामकृष्ण के तल का व्यक्ति शायद तुम कभी नहीं पाओगे इस धरती पे। आज रामकृष्ण के बारे में कहा जाता है जो राम और कृष्ण मिलके इकट्ठे हो जाएं, वो रामकृष्ण अकेले थे और उनके शिष्य थे 43। उन्हें पता था मैं जितने शिष्यों को बैठा के उनके मन की घुंडियों को सुलझा सकता हूं, मुझे उतने ही शिष्य बनाने चाहिए। खुदा की बातें खुदा ही जाने। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। ये गुरु शिष्यों के साथ तो ठगे मार ही रहे हैं, इन्हें पता नहीं ये खुद के साथ भी ठगी मार रहे हैं। जब नहीं पहुंचे हो तो छोड़ छाड़ के अलग हो जाओ, पहले खुद देख लो। जब तक तुम स्वाद न चखोगे उस गुड़ का, जूं गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। लेकिन तुमने तो गुड़ खाने से पहले गुड़ का बखान करना शुरू कर दिया कि उसका स्वाद कैसा है, चखा है नहीं। इसीलिए मैं अक्सर तथाकथित गुरुओं से ये हाथ जोड़ के फरियाद किया करता हूं कि कृपा करके आप मुक्त हो जाओ, इनको भी मुक्त कर दो।
तो बुरा मान जाते हैं वो, क्योंकि सीधे सीधे बात कह दी कि तुम अभी पहुंचे नहीं हो। और अहंकार पे हथौड़े की तरह भार पड़ता है मेरे इन शब्दों का। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप पहले खुद पहुंच जाओ, अन्यथा मानस जन्म तुम्हारा भी बेकार हो जाएगा। पहले तो तुम्हारा ही बेकार होगा, और तुम्हारा तो अकेलों का बेकार होगा। जो करोड़ों तुमने पीछे लगा रखे हैं, उनका खनाजा कौन भरेगा? तुमने ये जो झूठ बोला, और झूठ बोलने से जो करोड़ों व्यक्तियों का नुकसान हुआ, कहीं भी जाते कहीं भी खोजते, तुम्हें क्या मतलब? कूड़ निखट्टे नान का, ओढ़क सच रहे। कूड़ तो कूड़ ही हो जाएगा एक दिन, तुम दुखी ही रहोगे। गुड़ का स्वाद कभी न चख पाओगे। कूड़ निखट्टे नान का, ओढ़क सच करे। आखिर तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी आएगा। तो ये लोग गुस्सा मान जाते हैं। ऐसे ही ईसा को सलीब नहीं मिला, ऐसे ही मंसूर को हाथ पांव नहीं कटे, ऐसे ही सोक्रेटिस को उसके हाथों से जहर का प्याला नहीं पीना पड़ा, ऐसे ही मीरा को जहर नहीं दिया गया, ऐसे ही तुमने न जाने जवानी ने मारे जवां कैसे कैसे, धरा खा गई आसमां कैसे कैसे। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, धरा खा गई आसमां कैसे कैसे। तुम ये जो प्रतिभाओं को बांध के बैठे हो, न जाने इनमें से कोई आइंस्टीन निकल जाए, माइकल फैराडे निकल जाए। तुम तो मुक्त करो, तुम तो ईमानदार बनो। लेकिन नहीं, इनके ऊपर ऐसी परतें चढ़ी हैं कि खुरचने से खुरची नहीं जाती। और कीचड़ की बड़ी परतें सूख सूख के पर्वत जैसी हो गई, और हमें पता भी नहीं कि इसके नीचे लाल छिपा पड़ा है। पत्थर के पहाड़ बन गए हैं इनके कीचड़। सत्संग होता है, सत्संग किया नहीं जाता। इसीलिए सभी कर्णों को जहां पर छोड़ दोगे वहां सत्संग घटना शुरू होगा। फिर से सुन लेना, बड़ा कीमती शब्द है शास्त्रों का। जब सब करना छोड़ दोगे, सब करना छोड़ दोगे, जैसे ईंट से पकड़ हटा लोगे, तत्क्षण ईंट गिरनी शुरू हो जाएगी धरती की तरफ। खींचेगा परमात्मा। अब परमात्मा खींचे तो खींचे कैसे? तुमने पकड़ रखी है, तुम छोड़ो तो जरा। पूछ लेते हैं मुझे, 1000 बार मैंने बोला कि पकड़ को छोड़ दो। बाबा भीतर कैसे जाएं, न करने में कैसे उतरें? और मैंने इतनी बार बोला है, और इन्होंने सुना भी है, लेकिन सुना कहाँ? जब गुना ना गया हो तो सुनने का कोई अर्थ नहीं। सत्संग हम करते हैं, ढोल की बाजा लिए होते हैं,
हम ठीक राह पे चल रहे हैं ना बाबा? मैं क्या बताऊं, तुम्हें बेहतर पता है। तुमने नहीं तो तुम्हारी ही किसी बहन ने बता दिया है मुझे कि पति देव बच्चों की ऊहा पुह के कारण जान छुड़ा के 2 घंटे किसी तरह व्यतीत करने हैं। नाम हनुमान का बेचारे का बदनाम होता है कि चले हैं सत्संग करने, बाबा को स्मरण करने। सही पीछा छुड़ा के आते हो पति देव से और बाल बच्चों से। किसी की सास सिर पटकती है, किसी की बहू सिर पटकती है। कहाँ गई? वक्त घर का काम करना था और इसे सत्संग सूझता है। कोई सत्संग वगैरह नहीं है। मुझसे स्टैंप लगवाने की चेष्टा मत करो, मैं तुम्हारी मूर्खता की बातों में आने वाला नहीं हूं। सत्संग जिस दिन शुरू होगा उस दिन तुम्हें पता भी ना चलेगा, तुम्हारे बिना करने से हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और सत्संग भी हो जाएगा। एक क्षण पहले भी नहीं पता होगा जब वो घटना घटेगी। किसी को भी नहीं पता होता। न महावीर को पता था, न बुद्ध को पता था, न कबीर को पता था। किसी को भी नहीं पता था कि बुद्ध आज उठेंगे, भोर के तारे की तरफ देखेंगे और वो घटना घट जाएगी। महावीर को नहीं पता था कि वो जो बैठते जा रहे हैं अभी रास्ते में ही होंगे, पूरा बैठ भी ना पाएंगे, घटना घट जाएगी। बाबा नानक को भी ना पता था कि नहाने क्या चले हैं, ये नदियां ही तुम्हारा सारा मैल धो देगी। जन्मों जन्मों का मैल समाप्त हो जाएगा। किसी को एक क्षण पहले पता नहीं होता कि कब वो घटना घट जाएगी जिसे तुम सत्संग कहते हो। सत्संग की आधी घड़ी, और तुम तो कहते कि 2 घंटे, 12 मिनट के लिए भी कबीर कहते हैं ये, तो मैं तो कहता हूं कि 12 मिनट बहुत ज्यादा है। एक क्षण भी काफी है। भजन के वर्ष 50, सत्संग की आधी घड़ी, भजन के वर्ष 50, आध घड़ी का वर्ष ना, हाल्ट न 12 मास। अभी झूठ संग चल रहा है, जिस दिन सत्संग चलेगा मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं बचेगी। तुम्हारी आत्मा को ही पता चल जाएगा कि सत्संग घटित हो गया। आनंद की फुहार जब भीतर से उठेगी ऊपर तो किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।